हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 के सवालों को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। इसमें जो है हमें ये चीज़ सीखनी है कि इस प्रश्नावली के उत्तर कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे ये हमारा एक्स अक्ष है। तो अब जितने भी ग्राफ आपको दिए गए हैं उनमें बस आपको इतना सा देखना है कि जो ग्राफ बने हुए हैं वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर छू रहे हैं। जितने बिंदुओं पर वह एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा वही हमारे शून्यकों की संख्या हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एक ग्राफ है। ऐसा हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हमें शून्यकों की संख्या पूछी है। तो हमें देखना है ये जो ग्राफ है हमारा एक्स अक्ष को एक दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके जो शून्यकों की संख्या है वो 2 हो जाएगी। हम लिख देंगे उत्तर में शून्यकों की संख्या 2 है। आपको बस इतना करना है कि जो एक्स अक्ष है, जो ग्राफ बना हुआ हो, उसको बस ध्यान देना है कि वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर छू रहा है। एक्स पथ पे ध्यान देना है, वाई पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को करते हैं। चलिए अब हम जो है प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली का पहला सवाल देख लें आप। पहले सवाल में जो ग्राफ दिया हुआ है हमें, उसमें इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है। ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है। आप देखो इसे जो है ये एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा शून्यकों की संख्या 0 है। शून्यकों की संख्या 0 है, ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में जो ये ग्राफ हमारा गया है, ये देखिए एक्स अक्ष को केवल जो हमारा एक्स अक्ष है इसको केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वो कि ये वाला रहा। तो इस तरह से इसके जो शून्यकों की संख्या है, उत्तर में हम लिख देंगे शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में ग्राफ देखो 1, 2 और 3 बिंदुओं पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 3 है। तो इस तरह ग्राफ में जो शून्यकों की संख्या है वो 3 हो जाएगी। चौथा प्रश्न देखें। चौथे प्रश्न में जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को केवल 1 और 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए जो शून्यकों की संख्या है, शून्यकों की संख्या 2 है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2, शून्यकों की संख्या 2 है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे देखें ये जो ग्राफ बना था, ये एक्स अक्ष को, ये जो हमारा एक्स अक्ष है 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की जो संख्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 4 है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आखिरी देख लेते हैं। आखिरी वाले ग्राफ में हम देखें तो ये एक्स अक्ष को 1 यहाँ से छू के ऊपर चला गया, इस तरह 2 और ये 3, तो इस तरह इसके जो शून्यक हैं वो 3 हैं। तो इस तरह शून्यकों की संख्या 3 है। तो इस तरह प्रश्नावली के जो सवाल हैं, ऐसी तरह से उदाहरण नंबर 1 के प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं। चलिए वापस से इसको रिपीट कर लेते हैं। आपको याद रखना है, केवल एक्स अक्ष पे ध्यान देना है कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जैसे पहले प्रश्न में ग्राफ एक्स अक्ष को छू ही नहीं रहा था, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 है। दूसरे प्रश्न में केवल एक ही बिंदु था जिस पर प्रतिच्छेद कर रही थी, तो शून्यकों की संख्या 1 है। इसमें देखा हमने तो 1, 2, 3, शून्यकों की संख्या 3 है। यहाँ पे आ गए चौथे प्रश्न में, तो चौथे प्रश्न में ये 1 और 1 दो जगह पे ग्राफ हमारा प्रतिच्छेद कर रहा था, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न में 1, 2, 3, 4, इस तरह शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आप छठवें को देख लेते हैं। छठवें में 1, 2 और 3, इस तरह शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। आपको इसी तरह से उदाहरण नंबर 1 के प्रश्नों को भी हल कर लेना है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।